अलावा कलेक्टर के पास जन सुनवाई में 20 बार गया। विभाग के अधिकारी कहते बार बार क्यों आवेदन लगा रहा हूँ, मैं इनकी न्याय करा जाए। तो हम न्याय की आस लगाए बीत गए बरसों नहीं मिला न्याय। अधिकारी बोलते हैं बार बार क्यों आते हूँ, तो ग्रामीण बोले सर न्याय दीजिए। सीएम साहब कुछ नहीं बोले, हम जांच करवाएंगे। कलेक्टर साहब के पास 20 बार गए, हम सीएम के पास भी गए। मामला ही रायसेन जिले की तहसील गौहरगंज ग्राम धामधूसर का, जहां पर ग्रामीण युवा बोले रोजगार नहीं है, परिवार पालना मुश्किल हो गया है। जिला कलेक्टर, मंत्री तुलसी सिलावट सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम शिकायत कर चुके हैं। क्या मामला है, आइए जानते हैं प्रकाश दुबे के साथ। हमसे कहा दादागिरी से, तुमसे जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। खड़े हुए हैं गौहरगंज तहसील के धामधूसर गांव में। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के कारनामे मध्य प्रदेश में आए दिन सामने आते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रशासन के नुमाइंदे गरीबों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी दाल रोटी छीन रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नज़ारा जिला रायसेन के अब्दुल्लागंज जो तहसील है उसके ग्राम धामधूसर में देखने को मिल रहा है। हम बता दें आपको, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी के टाइम पूरे मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन प्रकोष्ठ बनाए गए थे, ताकि जो मछुआ समाज के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं उन्हें रोजगार मिल सके, मध्य प्रदेश के तालाबों में उनकी भागीदारी हो। ऐसी समितियां बनाई गई थी जिसके माध्यम से सभी मछुआरे अपनी समिति में भाग लेकर अपने जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन उसको मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ने किस हाल पे पहुंचा दिया है, इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये नज़ारा है जिला रायसेन का और अब्दुल्लागंज तहसील के ये धामधूसर में हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ ये सभी मछुआरे हैं जो माझी प्रकोष्ठ से संबंधित है। एक प्रकोष्ठ भी उमा जी ने बनाया था जो अभी प्रदेश में चालू है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो समिति जो सरकारी अधिकारी बनाते हैं, जिसमें मछुआरे समाज को रखना पड़ता है जिनके माध्यम से ताकि उन्हें रोजगार मिले, लेकिन इसके बावजूद बिना मछुआरे समाज की बजाय अन्य समाज के लोगों को इन समितियों में रख दिया जाता है और उसका सीधा लाभ और जो होता है वो शासन प्रशासन के नुमाइंदों को होता है। जो लोग माझी समाज के नहीं हैं उनको लिस्टों में रखा जाता है और जो माझी प्रकोष्ठ के हैं वो बेचारे बेरोजगार घूमते हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कहार। रवि भैया, आप हमें ये बताएं क्या दिक्कत आप काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं इसको लेके? सर, मैं पहले 3 सालों से उनसे कहा कि हमें सदस्य बनाया जाए। बताया जाता है कि हम अगली साल सदस्य कम करके आपको जोड़ लिया जाएगा, मगर फिर इसके बाद कहते हैं कि तुमसे जो बने वो कर लो। फिर मैं गांव वालों को लेके उनके पास भी गया कि हमें सदस्य बनाया जाए, फिर नहीं बनाया गया। हमसे कहा दादागिरी से, तुमसे जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। हम रायसेन कलेक्टर के पास गए, गौहरगंज SDM के पास गए। हमें 1 साल पर्याप्त लिखित में पूरे आवेदन लगाए। सीएम ये लिस्ट बताएं आप लोगों को क्या करा इन्होंने, पलट के बताओ। इसमें पूरे फर्जीवाड़ा कर रखा है, जिसमें कि जो छोटे राम अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी पत्नी का नाम समिति में कर रखा है। कौन से समाज के हैं छोटे राम? वही समाज के हैं। और इसके अलावा जो गणेश राम है वही गौहरगंज के सदस्य ले रखे हैं, जो कि इसके नाम से गौहरगंज इसी समिति पे गौहरगंज का तालाब ले रखा है। नयापुरा सोडरवारा जो डैम है वो भी इनके पास है। और विभाग के अधिकारी कहते हैं उनके पास 64 हेक्टेयर कम है, मतलब सदस्यों के लिए। अन्य समाज के कौन है? अन्य समाज के जो मोहन सिंह जयराम, ये भी अन्य समाज का है। पूरन लाल आदिवासी है, मगर ये अन्य समाज के नहीं, मगर ये मछली मारने का काम नहीं कर सकते। आप गाँव में किसी से पूछ सकते हो। और ये गोली जो कि नंदवंशी है, ग्यारसी लाल, ये बिल्कुल मछली से। ऐसे कितने लोग हैं जिनको इसमें लिया गया? ऐसे कम से कम 15 से 16 जने लोग हैं। 15 से 16 लोग ऐसे हैं जो अन्य समाज के हैं और इस मछुआरा समिति में उनके नाम जोड़े गए हैं। ये कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध है और नियम के विरुद्ध है कि इस टाइप की जो समितियां शासन प्रशासन के अधिकारी बनाते हैं वो लोगों का हनन करते हैं। भैया, इसको लेके शिकायत कहाँ करी आप? मैंने सीएम के पास भी आवेदन लगाए डाक द्वारा। इसके अलावा कलेक्टर के पास जन सुनवाई में 20 बार गया। विभाग के अधिकारी कहते बार बार क्यों आवेदन लगा रहा हूँ, मैं इनकी न्याय करा जाए। तो हमसे कहते हैं आपको न्याय मिल जाएगा, पहले हमें 2 लाख रुपए दो। तो 2 लाख की हम व्यवस्था करने का, तो उन्होंने 3 लाख रुपए ले लिए अध्यक्ष छोटे राम से। बनता कौन है 2 लाख? वो मत्स्य विभाग के जांच अधिकारी SK मालवी। कहाँ के हैं ये हैं दाहोद विकास खंड। 2 लाख रुपए मांग रहे हैं आपसे? हाँ, ये नाम जब ही जोड़ेंगे। हाँ, और इसके अलावा अगर निष्पक्ष जांच करते हैं तो तत्काल उनका परीक्षण करवाया जाए। और क्या कहते हैं अधिकारी, हमने जांच कर दी, सदस्य पूरे क्रियाशील हैं, कार्य कर रहे हैं, बल्कि साबित करते हैं जहाँ पे आके वो 20 आदमी काम कर रहे हैं। और हरप्रसाद जो है वो एक पाल समाज के, उनको लिख दिया भोई।
जबकि वो वही नहीं है, उनका आधार कार्ड पूछा जाए और सभी सदस्यों का आधार कार्ड लिया जाए, क्योंकि वो पटेल हैं, उनके पास गरीबी रेखा का परमिट भी तक नहीं है। और इस समिति में गरीबी रेखा का परमिट जिसके पास हो भाई वो होना अनिवार्य, वो होना अनिवार्य है। ये देखिए शासन का खुला फर्जीवाड़ा आपके सामने है। कहीं ना कहीं प्रशासन के नुमाइंदे किस प्रकार से जो नियम कायदे कानून है मध्य प्रदेश शासन के, उसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये भोई समाज के वो गरीब लोग हैं जो मछुआ प्रकोष्ठ उमा भारती द्वारा बनाया गया था ताकि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन शासन के नुमाइंदों ने कहीं पाल समाज या अन्य समाज, ठाकुर समाज, ऐसे लोगों के नाम ये इसमें जोड़ रखे हैं समिति में, जिसको लेके ये भोई समाज के प्रतिनिधि लोग हैं जो लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। कलेक्टर की जन सुनवाई से लेकर मंत्री संतरियों के चक्कर लगा चुके ये सारे लोग आज अपने दस्तावेजों को लेकर घूम रहे हैं। ये हालात है मध्य प्रदेश के और यहाँ की कानून व्यवस्था के, जिसको लेके ये लोग परेशान हो रहे हैं। हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे। ये है कि यहाँ पे 21 साल हो गए हैं, हमारे पास में ज़मीन है, जायदाद है। हम खाली ये है कि मेहनत मजदूरी करते हैं और खाते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक तालाब था, वो भी हमसे छिन गया। इसके अलावा जो हमारे बच्चे भी आज हम करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। क्या है कि आज भी हमारे पास जो भी है मैम, क्योंकि रोजगार के नाम पे तालाब है ही नहीं है। आपके समाज के लोग मछली पालन ही करते हैं। जी, हम नदी नालों में नदी नालों में मछली मारते हैं और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इससे संघर्ष कर रहे हैं इसको लेके। 1 साल हो गई समथिंग। कितने लोग हैं पूरे भोई समाज? 14-15 घर हैं सर। 14-15 घर परिवार, जिनके नाम इनकी समिति में तक में नहीं। जी, दबंगों का ये प्रभाव है। हाँ जी मैम। और इसमें जो समिति में हुई थे उन लोगों को भगा दिया गया। वही लोगों को हटा दिए गए। हाँ, 3 सभा में न आने के कारण उन्हें भगा दिया गया, जबकि कोई भी सदस्य को सभा में बिठाला ही नहीं जाता है। और प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से जो यहाँ के नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है आपके सामने। नियम ये है कि 21 जने रहते हैं, उसमें बैठ के सभा हो जाती है कि अपने आप कौन सा काम करना है, मछली मारना है या मछली छोड़ना है, मछलियाँ पालना है, मगर उसमें सदस्य है ही नहीं मछली मारने वाले ना पालने वाले। वो आज बीच में बैठक करके कर देते हैं लिखा पढ़ी में, हाँ हमने ये डिसाइड कर लिया और हाँ ये 2 वही हैं, अगर इसे भगाना है तो हमने डिसाइड किया है कि हमें इसे निकालना है तो निकाल देते हैं। साल में कितनी बार बैठक होती है इसकी? वो बैठक तो नियम है 6 महीना में, 4 महीना में, 1 महीना में बैठने का, मगर कोई नियम कानून नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ मतलब बैठकें नहीं हो रही बिल्कुल? कोई मतलब ही नहीं। जो सदस्य हैं उनसे जाके खुद घर पे पूछ लीजिए, वो उन्हें पता भी नहीं। कुछ सदस्यों का हमारा नाम समिति में जुड़ा है, खाली कागजी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये फॉर्मेलिटी पे बनी फर्जी समिति। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक सपना देखा था कि माझी समाज के लोगों को रोजगार मिले, उसी को लेके मत्स्य प्रकोष्ठ का एक निर्माण किया था जो पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय है। साथ ही मत्स्य विभाग भी बनाया था कि जिसके माध्यम से मछली पालन करने वाले गरीबों को जो तालाब हैं नदियों में, उसके माध्यम से समिति बनाकर रोजगार दिया जाए। लेकिन आज उस व्यवस्था का क्या हाल है? ये हम गाँव धामधूसर गाँव है रायसेन जिले का, और ये बेचारे युवा एक लंबे टाइम से भटक रहे हैं। इन प्रशासनिक अधिकारियों के ये हालात हैं कि देखिए आप, ये पूरे 4 बार कलेक्टर की सुनवाई में गए हैं, बाकायदा बता रहे हैं, पूरे कागज बता रहे हैं, इसके बाद इनकी ये हालात हैं। भैया नीति में जो फर्जी सदस्य निकालने की भी विधि बनाई है सुषमा स्वराज जी ने, जो नियम नीति बनाई है उसमें जिला स्तर पर जाँच करने का, मत्स्य सहकारी समितियों को फर्जी सदस्य हटाने का निष्कासन भी है, मगर विभाग कर ही नहीं रहा है। इसमें नीति में उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने 2008 में नियम बनाया था कि जो फर्जी समिति में सदस्य ले भी लेते हैं तो उन्हें निष्कासन के लिए एक समिति बनाई जाती है। वो समिति जिला स्तर पर जांच करती है, मगर वो भी जांच नहीं कर रही। और इसमें एक नियम ये भी बनाया था कि अगर कभी कोई इच्छुक मछुआरा समिति में शामिल होना चाहता है तो अन्य जाति वर्ग के फर्जी सदस्यों को हटाकर इच्छुक मछुआरों को शामिल करना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। तो है इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही विभाग द्वारा फिर भी मिली भगत होने के कारण विभाग के अधिकारी जांच प्रशासन से ये कहना चाहते हैं इसकी तत्काल जांच करवाई जाए, उन सदस्यों का परीक्षण करवाया जाए, जो सत्य पा जाते हैं तो उन्हें शामिल किया जाए, नहीं तो वरना उन्हें हटाकर हम इच्छुक मछुआरों को शामिल। वास्तविकता में तो वो तो वहीं से लिख के एक आवेदन बनाया जिसमें हमने इसके मालवी जी से जाँच कराई गई है कि जिसमें 21 सदस्य क्रियाशील समिति के सदस्य 21 हैं, पूरे कार्यकाल हैं, कोई भी सदस्य फर्जी नहीं है। मैं बता सकता हूँ लिखित में कि जो बताना द्वारा भेजा गया मेरे पास, ये देखो 21 सदस्य मत्स्य पालन के धामधूसर सिंचाई जल क्षेत्र 64 हेक्टेयर है, जिसमें 21 सदस्य
मछली पालन का कार्य रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बेरोजगार नहीं किया जा सकता, जबकि वो पटेल हैं, उन्हें मछली पालन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो उन्हें हटाया जाना संभव है। जो लोग मछली से भी हाथ नहीं लगाते, हाँ, जो मछली से हाथ नहीं लगाते तो मछली का धंधा क्या करेंगे? हमारे घर में बाल बच्चे मछली काट के बेचने का धंधा करते हैं, तो वहाँ में किसी से भी पूछ सकते हो आप। पूरी फर्जी समिति, बिल्कुल पूरी फर्जी समिति है। आपने एसडीएम के संज्ञान में दिया? एसडीएम के पास हम 2 बार गए। क्या बोलते हैं एसडीएम? एसडीएम साहब कुछ नहीं बोले, हम जांच करवाएंगे। कलेक्टर साहब के पास 20 बार गए, अब ब्लॉक अब्दुल्लागंज जनपद के पास 4 बार गए, और जिसमें हम सीएम के पास भी गए। सीएम के पास जांच द्वारा आवेदन लगा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मच्छी मंत्री तुलसी सिलावट जी के पास भी हमने आवेदन लगा चुके हैं 2 बार। मंत्री जी के पास? हाँ, जो मच्छी मंत्री तुलसी सिलावट जी ने क्या बोला? कुछ नहीं, अभी कुछ जवाब नहीं। देख चुके हैं यहाँ के जो नौजवान लगातार एक मत्स्य विभाग के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो बाकी में मत्स्य पालन करते हैं वही समाज के, उनको समिति में रखा जाए। इसके बावजूद समिति में प्रशासनिक अधिकारी और दबंगों की मिलीभगत से दूसरे अन्य समाज के लोगों के सामान्य जो समाज है उनको जोड़ा गया है। ये कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध है। न्यू इंडिया न्यूज़ से पत्रकार प्रकाश दुबे। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपको हमारे वीडियो कैसी लगती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।